तो दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं CCNA के टॉपिक पे। ठीक है, तो मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था 7 चैप्टर में, जिसमें हमने इंटर VLAN के बारे में बात किया था, जिसमें एक राउटर था और जो 2 स्विच थे। ठीक है, और हमने VLAN से दूसरे VLAN में हमने पिंग करके भी देखा था, कन्वर्सन करके भी देखा था, अच्छे से पिंग भी हो रहा था। ठीक है, तो वो टॉपिक अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखना गलत है, आप देखिए मत। ठीक है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो वीडियो आप देखेंगे तो ये कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि उस पे हम लोग ने बस प्रैक्टिस किया है और लैब क्रिएट किया है, और इस वीडियो में हम लोग ट्रबल शूट करेंगे। क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यू में देखेंगे आप, ये इंटरव्यूअर क्या करता है, एक सिनेरियो आपको दे देता है, ये राउटर है, ये स्विच है, ऐसा करके आपको दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें बताइए ये पिंग नहीं हो रहा है इस पीसी से, तो इस पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसको ट्रबल शूट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताना होगा। ये नहीं कि आप पूरा रिमूव कर दीजिए फिर से कनेक्ट कर दीजिए फिर हो जाएगा, ये कंसेप्ट नहीं होता, ये एक तरीका नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने मेरे पीसी पे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ट्रबल शूट क्या क्या तरीका होता है। ठीक है, तो ये मेरा पीसी है और यहाँ पे हम लोग लैब क्रिएट करके रखे हैं, जो कि आप देख सकते हैं पिछले वीडियो का जो लैब था वही लैब है। और ऑलरेडी यहाँ पे इंटर VLAN क्रिएट हुआ है। इंटर VLAN क्रिएट का मतलब ये होता है कि अगर 2 स्विच है और दोनों स्विच पे ट्रंक क्रिएट हुआ है तो हमारा यहाँ से पिंग होना चाहिए। ठीक है, सारे पीसी आपस में पिंग और यहाँ पे डाटा पैकेट ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग इंट्रा VLAN। अब हम लोग पिंग करके पहले चेक करेंगे पिंग हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो VLAN 13 में देखिए PC1 और PC3 है, और VLAN 24 में PC2 और PC4 है। ठीक है, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बनाया था। अब हम पिंग करेंगे PC1 से PC2 को। ओके, तो 1 बाय 1 करके पिंग हम करके चेक कर लेते हैं। ओके, तो डेस्कटॉप पे चलेंगे, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे हम पिंग लिखेंगे और यहाँ पे IP डाल देंगे 10.0.0.130। ये PC2 का IP है। देखिए यहाँ पे पिंग नहीं होगा बिकॉज ये यहाँ पे एक इश्यू है, इसके लिए नहीं हो रहा है, वही ट्रबल शूट करना है। इसको पिंग होना चाहिए बिकॉज यहाँ पे इंटर VLAN हुआ है, राउटिंग स्टिक हुआ है, इसलिए पिंग होना चाहिए, लेकिन ये देखिए पिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यही हम पिंग अगर पिंग PC3 को करते हैं 10.0.0.3, ये जो PC3 है इसको हम पिंग करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। देखिए पिंग होना चाहिए, पिंग यहाँ पे डॉट। ठीक है, यहाँ पे देखिए पिंग हो रहा है, मतलब पैकेट ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे PC1 से PC3 में, क्योंकि सेम VLAN के हैं, VLAN 13 के मेंबर है, तो पिंग हो रहा है। लेकिन 24 से भी होना चाहिए। ठीक है, यही प्रॉब्लम है कि पिंग क्यों नहीं हो रहा है। अब PC4 को पिंग करके देख लेते हैं, पिंग 10.0.0.131, ये भी नहीं होगा क्योंकि डिफरेंट VLAN का है, लेकिन पिंग होना चाहिए। तो अभी इस पे हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग फिक्स करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या चेक करेंगे कि जो हमारा स्विच है, ठीक है, यहाँ पे पिंग हो रहा है कि नहीं, और हम स्विच पे जाएंगे। पिंग करके कंप्लीट कर लिया, स्विच पे जाएंगे, स्विच फर्स्ट पे जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे CLI मोड पे जाएंगे। अब हम ट्रबल शूट करते हैं, तो हम लोग कैसे यहाँ पे ट्रबल शूट करेंगे, देखिए यहाँ पे स्विच पे आ गया और इनेबल। ठीक है, ये प्रिविलेज मोड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक कमांड रख करके हम लोग चेक करेंगे, सो इंटरफेस ब्रीफ शो IP, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। ये पूरा इंटरफेस आपको दिखाएगा कि इंटरफेस कोई डाउन तो नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखेंगे कि हमारा इंटरफेस जो है फास्ट इथरनेट गीगा इथरनेट 0/1 और गीगा इथरनेट 0/2 अप है। ठीक है, कौन सा पोर्ट दिखाइए, ये देखिए ये दोनों पोर्ट अप है, मतलब यहाँ से कोई इशू नहीं है, ये पोर्ट हमारा अप होना ही चाहिए। ठीक है, डाउन स्टेट में नहीं होना चाहिए, डाउन स्टेट में तो पिंग नहीं होगा, मतलब ये क्लियर है। पहला हम लोग चेक कर लिए कि यहाँ पे पोर्ट हमारा अप होना चाहिए। ओके ओके, डन। देखिए फास्ट इंटरनेट 0/2 और 0/1 भी अप स्टेट में है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं ये फास्ट इंटरनेट दोनों पीसी, मतलब दोनों अप है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं R1 पे। R1 पे भी चेक करेंगे, ये R1 मतलब राउटर पे हम आ गए, राउटर पे भी हम लोग चेक करेंगे, इनेबल शो IP इंटरफेस ब्रीफ।
यहाँ भी चेक करेंगे कि हमारा अप है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे गीगाबिट 0/0.13 क्यों है कि यहाँ पे हम लोग इंटरविलन करते हैं तो यहाँ पे एक लॉजिकल जो होता है, वर्चुअल जो होता है कि हम लोग लैन क्रिएट करते हैं, वही हमारा यहाँ पे .13 दिख रहा है। ये विलेन 13 है, .13 इसलिए लिखते हैं क्योंकि विलेन का हमारा नाम रहता है। तो विलेन 30 है, ये अप स्टेट में है, 24 भी अप स्टेट में है। यहाँ पे दोनों पोर्ट हमारा अप स्टेट में है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे क्या इसमें चेक करेंगे ईच डिफॉल्ट, मतलब इसका आईपी एड्रेस। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसका देखिए 13 का जो डिफॉल्ट गेटवे है, ये गेटवे है। ठीक है, राउटर पे जो हम आईपी देंगे वो पीसी का गेटवे रहेगा। ठीक है, तो ये 10.0.0.1 ये 13 का है। तो 13 में कितने पीसी है? 13 में PC1 और PC3 है। ध्यान से देखिए दोस्तों, समझ में आ जाएगा। PC1 PC3 है, मतलब ये इस PC में PC1 और PC3 में ये डिफॉल्ट गेटवे होना चाहिए। तो ये भी हम लोग वेरीफाई करेंगे पहला। तो देखते हैं PC1 में जाते हैं और यहाँ पे आईपी में जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन डिफॉल्ट गेटवे देखेंगे तो यहाँ पे बराबर है ना, ये भी करेक्ट है। अब इसमें देखेंगे PC3 में देख लेते हैं, इसमें भी डिफॉल्ट गेटवे हमारा 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1, यहाँ भी 1 है। ठीक है, ये भी ओके है। अब देखते हैं क्या था 24 पोर्ट में। ठीक है, 24 विलेन में हमारा 129 का आईपी है। तो 129 के आईपी में क्या था 24 में PC2 और PC4। तो PC2 में जाएंगे तो आप यहाँ पे आके आप कमांड पे भी चेक कर सकते हैं कि हमारा डिफॉल्ट गेटवे क्या है। देखिए मैं यहाँ पे चेक करके बताता हूँ, IP config, ये कमांड याद भी रखिएगा, सब कुछ आएगा इसमें। देखिए इसमें डिफॉल्ट गेटवे क्या है 129, मतलब ये भी करेक्ट है। ओके, अब हम चलते हैं इस पे PC4 में। ठीक है, PC4 में भी देखेंगे कि इसमें डिफॉल्ट गेटवे हमारा 129 है कि नहीं। पिंग IP config /all। ओके, यहाँ पे देखेंगे IP config /all, इसमें 129, ये भी ओके है, डिफॉल्ट गेटवे 129। ठीक है, मतलब ये भी ओके है, दोनों पीसी में, तीनों पीसी में सब ओके है। ठीक है, तो डिफॉल्ट गेटवे हमारा कंफर्म हो गया, मतलब डिफॉल्ट गेटवे हमारा जो डाला गया पीसी में वो भी ओके है। पिंग इसलिए नहीं हो रहा है, उसको हम लोग ट्रबल शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग चेक कर लिए कि हमारा डिफॉल्ट गेटवे भी यहाँ पे डाला गया है, वो भी ओके है। ठीक है, अब R1 पे ही हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, R1 पे ही चेक करेंगे कि इस पे जो हमारा पोर्ट है, जो हमारा विलेन का पोर्ट है वो बराबर है कि नहीं। ठीक है, अब इस पे ही हम लोग चेक करेंगे कि R1 पे हमारा ट्रबल शूट करना पड़ेगा। तो सो INT इंटरफेस, सो इंटरफेस 0 गीगा, इसको हम चेक करेंगे। ये पहला 0 क्या है 0/गीगाबाइट 0/0.13। ठीक है, 13 यहाँ पे ये हमारा पोर्ट चेक करेंगे। ठीक है, ये पोर्ट में बराबर है कि नहीं जो भी कॉन्फ़िगरेशन है। तो सो इंटरफेस से हमारा क्या होता है, सारी चीज हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे दे रहा है इंटरनेट एड्रेस डिफॉल्ट गेटवे बराबर है, यहाँ पे देखिए। ओके, और यहाँ पे और भी चेक करेंगे, ये बराबर है, इंटरनेट एड्रेस बराबर है। ओके, MTU बराबर है, यहाँ पे एवरीथिंग ओके, ये भी सही है। अब हमारा दूसरा पोर्ट तो क्या था 24। ओके, 24 को मैं इंटर किया, देखिए यहाँ भी 129 ओके है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मिस्टेक आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए जो 13 विलेन है, हम लोग 0.13 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 विलेन है, तो विलेन आईडी कितना होना चाहिए 13 होना चाहिए बराबर। अब जब विलेन 24 है तो विलेन आईडी कितना होना चाहिए 24। दैट्स इट, ये रहा हमारा ट्रबल शूट का तरीका। और हमने ढूंढ निकाला कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये विलेन आईडी हमारा गलत डाला गया है। तो विलेन आईडी गलत होने की वजह से ही हमारा ये प्रॉब्लम हो रहा था। अभी देखिए दोस्तों, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस एक कमांड चलाऊंगा यहाँ पे, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, राउटर पे ही रहते हुए
देखिए विलेन आईडी हमने ढूंढ लिया है, यहाँ पे रॉन्ग था, इसके लिए प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे कमांड चलाएंगे इनेबल ऑलरेडी है, कॉन्फिग टर्मिनल पे जाएंगे। ये विलेन आईडी हमारा गलत है, 24 अगर विलेन है पोर्ट क्रिएट बना 24 यहाँ पे विलेन आईडी होना चाहिए। तो कॉन्फिग टर्मिनल पे चलेंगे, कॉन्फिग टी इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस G0/0.24। ओके, अब यहाँ पे इनकैप्सुलेशन चलाएंगे .1Q का, और यहाँ पे 24 पोर्ट, यहाँ पे लगाएंगे आईपी एड्रेस क्या था 10.0.0.29। चाहे आप यहाँ से बस इतना ही डाल दिए, इनकैप्सुलेशन 24 डाल दिया। अब एग्जिट करके हम चेक करते हैं विलेन आईडी जो हमारा 24 दिखा रहा है कि नहीं। ठीक है, सो इंटरफेस G0/0.24, यहाँ पे आईडी हमारा 24। देखिए दोस्तों, बस हमने एक ही कमांड चलाया था तो देखिए विलेन 20 आ गया, विलेन आईडी 24 आ गया। देखिए एक ही कमांड क्या था हमारा, इनकैप्सुलेशन। इंटरफेस डालेंगे, ये कमांड इंटरफेस डालेंगे, और इंटरफेस कौन सा 0/0.24 विलेन आईडी 24। ओके, यहाँ पे इनकैप्सुलेशन डाल दिया .1Q, क्योंकि ये हमारा इनकैप्सुलेशन .1Q क्या है, स्टैंडर्ड है, और ये IEEE ने बनाया था। ठीक है, क्योंकि जब भी विलेन की बात होती है वहां पे ये इनकैप्सुलेशन लगाना पड़ता है। ठीक है, इंटरनेट विलेन में। ओके, अब हम पिंग करके चेक करेंगे दोस्तों। ठीक है, अभी हमने सब कुछ कर दिया, कुछ नहीं किया अभी यहाँ पे, बस एक कमांड चला के हमने सब कुछ कर दिया। अब हम पिंग करके चेक करेंगे, पिंग 100% होना चाहिए, क्या होना चाहिए पिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं पिंग करता हूँ। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट में चला, अब मैं पिंग करता हूँ, पिंग 10.0.0. किसको 130 को। देखिए पहला पैकेट ड्रॉप होगा। ओके, यहाँ रिक्वेस्ट टाइम अब पिंग स्टार्ट हो गया। देखिए PC2 ही पिंग होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, मतलब ये अब सारे PC पिंग होंगे यहाँ से। देखिए अब यहाँ 3 को भी पिंग करूंगा तो ऑब्वियसली पिंग होगा क्योंकि सेम डोमेन में है। ओके, अब यहाँ पे PC4 को भी पिंग कर लेता हूँ 131। देखिए ये भी पिंग होगा, फर्स्ट पैकेट ड्रॉप होगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, एंड देन आपका पिंग होने स्टार्ट होगा। तो दोस्तों ये ट्रबल शूट का तरीका था, हमने कितने आसानी से स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉलो किए और देखे कि कैसे ट्रबल शूट किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये तरीका है ट्रबल शूटिंग का। और ये चैप्टर कैसा लगा आपको, ये आपको लेसन कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताइए, और मुझे बताइए कि ये वीडियो देखने के बाद से और वीडियो चाहिए कि नहीं लैब के लिए। मैं इसमें थियोरेटिकल पार्ट बता ही नहीं रहा हूँ, थियोरेटिकल पार्ट अगर देखना है तो दूसरा प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे है, देख लीजिए। और ये इसमें खाली लैब बताऊंगा, तो लैब कैसा था दोस्तों आप बताइएगा मुझे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।